प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके इसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 207 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। और आज की टीचिंग होगी यहोवा निसी, यहोवा माय बैनर, यहोवा निसी, यहोवा हमारा झंडा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पेट्रोलॉजी में यहोवा बाप की जात के हवाले से यहोवा निसी है, ये नाम मूसा ने मज़बा बनाकर रखा का मुकाशवा बताएं और खुदा का अमलीकियों का नामो निशान खत्म करने का मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की जात में यहोवा निसी का मुकाशवा बताएं कि सलीब पर फतह और फिर दूसरी आमद पर मुखालिफ मसीह पर फतह में यहोवा नसी का मुकाशवा बताएं और कलीसिया में यहोवा नसी में फतह में चलना भी बताएं, यानी कलीसिया पर यह झंडा। हम आज की टीचिंग के हवाले से रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी इल्मी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्ट 7 बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। खरूज 17 बाब 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशोआ को सुना दे कि मैं अमालिक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा और उसने कहा, खुदावंद ने कसम खाई है सो खुदावंद अमालिकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। कुछ दूसरा बाब 15वीं आए तो उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। आमीन। सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी के बारे में लर्न कर रहे हैं और आज की डॉक्ट्रिन यहोवा निसी, यहोवा माय बैनर, यहोवा मेरा झंडा। आज की अहम तालीम, जैसा कि हम गॉड फादर यहोवा के हवाला से तालीम को हासिल कर रहे हैं, यहोवा के मुख्तलिफ नामों के हवाला से जो पीछे एपिसोड किए गए हैं, और हमने बाप की ज़ात को, फर्स्ट पर्सन को जाना है पेट्रोलॉजी के अंदर। और आज यहोवा निसी के हवाला से जो मानी यहोवा निसी के हवाला से ये वाक़या खरूज की किताब के अंदर पढ़ा गया है। तो जब यहोवा निसी कहा जाता है तो यहोवा निसी का मतलब यहोवा माय बैनर या यहोवा माय फ्लैग, यानी यहोवा मेरा झंडा। तो फ्लैग या बैनर एक ही बात। तो ये विक्ट्री के माने में, फतह के माने में, जो यहोवा की ज़ात ने मूसा को बियाबान के अंदर, जब वो 40 साल के बियाबान के सफर में जा रहे थे और अभी वो मुल्क मिस्र से निकलकर होरेब में आए और आगे रफदीम की वादी में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर अमालिकियों के साथ इनकी जंग होती है। और वहां पर जब ये फाइट जीतते हैं, जंग जीतते हैं, तो फिर वहां पर मूसा मज़बा बनाता है और उसका नाम यहोवा निसी रखा जाता है। तो हम देखते हैं कि यहोवा के टाइटल किन किन मानों के अंदर यूज़ किए गए, जैसे यहोवा शलोम के हवाला से जदाउन ने यहोवा को देखा, एंजल ऑफ लॉर्ड को, और उसने एक मज़बा बनाया और यहोवा शलोम उसका नाम रखा। लास्ट टाइम जो एपिसोड में यहोवा सिद्दीक़ के हवाला से राजसाला बादशाही के अंदर ये टाइटल वहां पर होगा, यहोवा हमारी सदाकत। तो हर टाइटल का एक मानी है। तो हम खुदा के लोगों को देखते आ रहे हैं कि खुदावंद के नाम को कैसे जलाल देते हैं और कैसे खुदा बाप की ज़ात उनके ऊपर खुलती है। तो यहाँ पर जब यहोवा निसी कहा जा रहा है, लॉर्ड माय बैनर या यहोवा माय बैनर, यहोवा माय फ्लैग, यानी यहोवा मेरा झंडा,
यानी खुदावंद मेरा झंडा। तो ये अहम रेवलेशन मूसा के ऊपर खुलता है और ये होता यूं है कि जब मुल्क मिस्र से निकल कर आकर फिर होरेब पर ये कवानीन लेते हैं, शरीयत इनको मिलती है। आगे ये बियाबान का जब सफ़र करते हैं तो रफदीम की वादी के अंदर जब ये पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये प्यासे, इनको पानी नहीं मिलता, ना इनको ना इनके मवेशियों को। तो ये मूसा पर चिल्लाते हैं और झगड़ते हैं कि तू हमें बियाबान में ले आया है ताकि हमें प्यासा मारे। और खुदावंद ने हालांकि कह दिया मूसा को कि मैं चट्टान पर खड़ा होऊंगा तो वहाँ लाठी मारना और वो चट्टान पानी देगी, मगर ये इस कदर बज़िद थे, बगावत कर रहे थे और झगड़ा कर रहे थे मूसा को और हारून को संसार कर देना चाहते थे। इस कदर ये प्यासे थे और खुदावंद तो इनको आजमाइश कर रहा था। इनको इसलिए वो भूखा प्यासा रखता था ताकि इनको आजमाए, ताकि इंसान जाने के इंसान सदा रोटी से जिंदा नहीं रहता। खुदा तो मौजात करने वाला है। बियाबान में इनके साथ साथ चलता था, मिस्र से इनको निकाल के लाया, कुलजम इनके आगे से भागा। तो इनको भरोसा रखना चाहिए था। और मूसा हारून की क़यादत जब इनके साथ है, यहोवा इनके साथ है, उस चट्टान से इनको पानी मिलेगा ये वादा कर दिया गया है। मगर ये इस कदर झगड़ रहे थे और मरीबा के अंदर मसा जो रफदीम की वादी में ये नाम रखा गया कि वहां इन्होंने आजमाया, खुदावंद की आजमाइश की। तो जब ये वहां पर प्यासे थे, पानी इनको मिल नहीं रहा था, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो शैतान ने अमालिकियों को उभारा कि वो इस हालत में, जबकि ये थके मांदे हैं, भूखे प्यासे हैं, कमजोर हैं, पानी इनको नहीं मिल रहा, तो रफदीम की वादी में अमालिकियों ने इनको मारना चाहा। हालांकि वहां के इर्द गिर्द के मुमालिक इनसे डरे हुए थे कि ये मिस्र से आ रहे हैं और फिरौन इतनी बड़ी सुपर पावर को यहोवा खुदा ने नेस्तो नाबूद करके रख दिया है। तो मुल्क कनान के बादशाहों के अंदर तो बहुत डर बैठा हुआ था। और जब राहब बात करती है उन जासूसों के साथ, वो तो यही कहती थी कि जब तुम लोग मिस्र से निकले थे तो तुम्हारा डर हमारे ऊपर बैठ गया हुआ था, हमारे दिल पिघल गए हुए थे। तो यही दूसरे मुल्कों के साथ भी ऐसा ही था। और कीनी लोगों ने तो बहुत हेल्प की और दीगर और भी मुल्कों ने, मगर बाज जो मुआबी लोग थे उन्होंने भी पानी देने से इनकार किया था। यहाँ पर अमालिकी जो हैं इन्होंने आकर झगड़ा किया, यानी वो तो आगे ही भूखे प्यासे थे, बियाबान में से गुजर रहे थे और चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और अमालिकियों ने यहाँ आकर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर जो लड़ाई का मकसद, पर्पस, और खुदावंद ने मूसा को फतह दी और ये भी कहा कि अमालिकियों का नामो निशान मिटा दिया जाए। उसकी वजह कॉज हमें पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो अमालिकी थे कौन? तो ये जो बियाबान के अंदर ये जो अमालिकी रह रहे थे, ये ईसाऊ की नस्ल के अंदर थे। ईसाऊ का बेटा एलिफज, उसकी जो बीवी, उसने एक हरम की हुई थी, उसमें से जो औलाद आती है वो अमालिक पैदा होता है। तो अमालिकी ईसाऊ की औलाद के अंदर से आते हैं। तो इनको पता था कि ये याकूब की नस्ल आ रही है, मगर ईसाऊ चूंकि याकूब का भाई था, ये तो शुरू से इनकी अदावत चली आ रही थी। और यहाँ पर अमालिक जो ईसाऊ की नस्ल के अंदर था, उसने इजराइल के ऊपर सोचा कि मैं अटैक करूंगा, इनके ऊपर हमला करूंगा। और ये भी जानते थे कि ये मिस्र से फतह पाते हुए आ रहे हैं। दूसरे इर्द गिर्द के मुमालिक जो है वो यहोवा से डर रहे हैं। टैबरनेकल के अंदर ये कोविनेंट बॉक्स रखा गया। कोविनेंट बॉक्स जब उठाया जाता था, जब रखा जाता था, तो किस तरीके से जो शोर उठता था, नारे लगते थे कि खुदा का संदूक उतर गया है, यहोवा उतर गया है। तो ये सब कुछ खुदा उनको आराम दे रहा था। अबर आग उनके ऊपर थी, इर्द गिर्द की कौमें डर रही थी, मगर अमालिकी ना तो खुदा यहोवा से डर रहे हैं और ना ही वो इजराइल की कोई इज्जत कदर करना चाहते हैं। उल्टा उन्होंने ऐसे वक्त में हमला किया जबकि रफदीम की वादी के अंदर उनके पास बूंद पानी नहीं था और खुदा उनको पानी देने की तरगीब दे रहा है कि किस तरह मिरेकल होगा। और इतने लाखों के मजमा को मूसा हारून कंट्रोल
کر رہے ہیں, وہ سنسار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یعنی کمزوری کی حالت میں اسرائیل رفدیم کی وادی کے اندر تھا. اور جب ہم استثناء کتاب میں پڑھتے ہیں تو موسیٰ نیو جنریشن کو اس واقعہ کا بتاتا ہے کہ امالیکیوں سے کیوں انتقام لینے کے لیے کہا گیا, کیونکہ امالیکیوں نے اس وقت اسرائیل کے اوپر حملہ کیا جب وہ نہایت کمزوری کی حالت میں تھے, اور سب سے پیچھے جو جلوس کے اندر لوگ آ رہے تھے, انہوں نے امالیکیوں نے ان لوگوں کو جو پیچھے پیچھے تھے ان کو پکڑا, یعنی تھکے ہوئے لوگوں کو, اور وہ جو پیاسے لوگ تھے, کمزور لوگ تھے, ان کے اوپر اٹیک کیا. یعنی آگے جو جا رہے تھے ویپنز کے ساتھ, جو عہد کے صندوق کے آگے آگے جا رہے تھے, انہوں نے اوپر سامنے سے حملہ نہیں کیا بلکہ پیچھے سے کمزور لوگوں کے اوپر, پیاسے لوگوں کے اوپر امالیکیوں نے حملہ کیا. یوں بہت سی ہلاکتیں ہوئی اور لوگ پریشان ہو گئے. وہ آگے ہی پیاسے تھے, آگے ہی وہ موسیٰ ہارون کے اوپر ناراض تھے اور ان کو وہاں پر پانی دیا گیا. مگر رفدیم کی وادی کے اندر یہ میریکل تو ہوا, مگر چونکہ امالیکیوں کو پتا تھا یہ بھوکے پیاسے آ رہے ہیں, رفدیم کی وادی کے اندر ان کا جھگڑا بھی موسیٰ ہارون سے ہوا ہے, اور امالیکیوں نے اس حد تک چلے گئے کہ ان کے کمزور لوگوں کو کثرت سے مارا. اور یہی وجہ تھی خدا نے امالیکیوں کے خلاف ہوا کہ امالیکیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یعقوب کی نسل آ رہی ہے, مصر سے آ رہی ہے, اور اوپر سے یہ بیابان کے اندر ہیں, پیاسے ہیں, کمزور ہیں, اور انہوں نے پیچھے اٹیک کیا جو تھکے ہوئے لوگ تھے, معصوم لوگوں کو انہوں نے مارا. اور موسیٰ کو خدا نے کہا کہ وہ پہاڑ پہ جائے اور ان کے خلاف اسپرچل وارفیئر کرنا شروع کرے. تو موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا تاکہ روحانی جنگ کرنا شروع کرے, خداوند سے دعا کرنا شروع کرے تاکہ وہ امالیکیوں پر فتح دے. تو موسیٰ کے ساتھ ہارون اور ہور یہ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں دعا کے لیے, اور نیچے یشوع جو ہے, موسیٰ یشوع کو کہتا ہے کہ تو نے امالیکیوں سے لڑنا ہے. تو بلیورز یہاں پر مکاشفہ سامنے آتا ہے کہ امالیکیوں سے جنگ کے لیے اسپرچل وارفیئر لیڈرشپ کو کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو شفاعتی دعا کرے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو قیادت کرے. سو موسیٰ نے لاٹھی لے کر پہاڑ پر چلا گیا اور ہارون اور ہور بھی ساتھ. تو یہ ورشپ کرتے رہے بہت دیر تک, اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے یہ دعا کرتے رہے. تو بائبل میں لکھا ہے جب موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہتے تو اسرائیل فتح پاتے, یعنی امالیکی قتل ہوتے چلے جا رہے تھے. اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر جاتے, ویک ہو جاتے, یعنی وہ کمزور پڑ جاتا, تو وہ اس کے ہاتھ جب جو ہی نیچے آنا شروع ہوتے تو وہ شکست کھانا شروع ہو جاتے اسرائیل, یعنی امالیکی فتح پانا شروع ہو جاتے. تو آپ دیکھیے خدا ہے امالیکیوں کے خلاف, مگر امالیکی کیوں فتح بند ہو رہے ہیں؟ اسپرچل وارفیئر لڑنے والے کمزور پڑ جائیں گے. تو وہاں پر ہاتھ اٹھا کر یہ ورشپ ہونا شروع ہوئی. تو جب وہ تھک گیا تو پھر ہارون نے موسیٰ کو پتھر کے اوپر بٹھا دیا اور دونوں نے موسیٰ کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا. پھر اس کے ہاتھ جو ہے یہ اٹھے رہے, اور جب تک ہاتھ اٹھے رہے تو نیچے یشوع نے تمام امالیکیوں کو, ان کی فوجوں کو, لاکھوں امالیکیوں کو جو ہلاک کیا. تو ابھی یہ فرسٹ ان کی یہ جنگ تھی امالیکیوں کے ساتھ, وہ تو ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے تو ملک کنعان میں جا کر جنگیں لڑنی تھی, مگر راستہ ہی کے اندر انہوں نے امالیکیوں نے بہت نقصان کیا اسرائیل کا. اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ انہوں نے کمزوری کی حالت میں پیاسے لوگوں کے اوپر اٹیک کیا, اور وہ جو پیچھے آ رہے تھے ان کے اوپر اٹیک کیا. تو پھر موسیٰ کی دعا کی وجہ سے امالیکیوں کے اوپر فتح ملی. تو یہاں بہت سی باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو اسپرچل وارفیئر کے حوالہ سے ہے, جنگوں میں فتح پانی ہے, اپنے گھرانوں کے اندر ابلیس کے اوپر فتح پانی ہے. تو اسپرچل وارفیئر بہت ضروری ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے میرے لیے دعا کرو, اور وہ بھی خدمت کے اندر دعا کے اوپر بہت زور دیتا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کے اندر اپنے گھرانوں کے ساتھ کلیسیوں کے اندر اسپرچل وارفیئر کو سمجھنا ہے, جیسے ڈینیل سمجھتا تھا, جس طرح ابراہم سمجھتا تھا, جس طرح خدا کا بیٹا کرائسٹ ہماری شفاعت کرتا, ہولی اسپرٹ ہماری شفاعت کرتا, پالوس رسول شفاعت کرتا, پترس
ये सब लोग इंटरसेशन को समझते, शफायत को समझते, स्पिरिचुअल वारफेयर को समझते। तो पौलुस ने स्पिरिचुअल वारफेयर के ऊपर तो बहुत सी तालीम दी, जो मैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बात करूंगा। तो यहाँ पर जब ये बड़ी फतह विक्ट्री मिल गई, तो वहां पर ये मूसा को फिर खुदा ने कहा कि ये फतह जो है बुक के अंदर लिख ले कि मैंने फतह अता की है, और दूसरी बात लिख के मैं अमालिकियों का नामो निशान इस दुनिया के अंदर से मिटा दूंगा, यानी कोई अमालिकी नहीं रहेगा। यानी ईसाऊ की नस्ल तो रहेगी, पर ईसाऊ की नस्ल जो एलिफस से है, हरम से है, जो अमालिकी है, यानी अमालिकियों का नामो निशान मिटाऊंगा। अदरवाइज तो कोई शहर के अंदर ईसाऊ की नस्लें थी जो आज भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी नस्लों के, मगर अमालिकियों को यह कहा गया कि इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, इनका नामो निशान जो है दुनिया से मिटा दूंगा, यानी सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, सफ़े रोजगार से इनका नामो निशान खत्म कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चों को, इसराइल को, जब ये कमजोर थे और पीछे जो आ रहे थे उनको मारा है, लिहाजा इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मूसा से कहा गया, यहोवा ने कहा कि इनको किताब में लिख कि अमालिकियों को मैं खत्म करूंगा, और ये भी लिख कि मैंने कसम खाई है कि मैं इनको खत्म करूंगा। लिख के खुदा यहोवा ने यहाँ फतह दी है। इस फतह के बाद मूसा ने वहां पर मज़बा बनाया और वहां कुर्बानियां चढ़ाई। तो कुर्बानियां चढ़ाने का मकसद, उस मज़बा का नाम रखा यहोवा निसी रखा, खुदावंद मेरा झंडा, यानी खुदावंद मेरा फ्लैग, मेरा बैनर, यानी उसने मुझे विक्ट्री दी है, कौम को उसने फतह दी है बियाबान के अंदर। हम तो कमजोर थे, हम तो बेबस थे, हमारे कमजोरों को, जो प्यासे थे, उनको इन्होंने मारा, पर खुदावंद ने बड़ी फतह दी। और ये जो कहा गया यहोवा निसी, तो ये जो टर्म यूज की गई है, यहोवा माय फ्लैग या यहोवा माय बैनर, खुदावंद मेरा झंडा, यहोवा मेरा झंडा, तो झंडा का मतलब है, यानी आज जैसे मुल्कों के झंडे होते हैं, अपने अपने परचम होते हैं, फ्लैग होते हैं, उससे मुराद होता है कि उस मुल्क का जो कंट्रोल है, कब्जा है, वो उन्हीं की है। तो हर मुल्क का एक परचम होता है, झंडा होता है। तो जो मुल्क किसी को फतह करते थे तो वहां अपना झंडा लगा देते थे। आज भी यही होता है, जैसे साइंटिस्ट चांद पे गए तो अमेरिका ने वहां अपना जाकर झंडा लगाया, अगर इंडिया गया तो वो उन्होंने अपना झंडा लगाया। तो जो जो किसी भी सरजमीन को फतह करता है या जिसका ये मुल्क होता है, वो अपना झंडा लगाता है। जैसे पाकिस्तान का झंडा है, तो हर मुल्क का अपना परचम है। तो बाइबल के अंदर जब कहा जाता है यहोवा माय फ्लैग, यहोवा माय बैनर, तो इसका मतलब है खुदा ने फतह दे दी है, वो फ्लैग है, फतह बख्शने वाला है, यानी उसके ज़ेरे साया फतह मिली है, ये उसकी मलकियत है, ये उसके लोग हैं जो मुल्क कनान के अंदर जा रहे हैं। और उनका फ्लैग एक आम कपड़ा नहीं, ये एक फ्लैग बैनर नहीं, यानी बैनर फ्लैग है ही यहोवा, और उसका नाम यहोवा निसी रखा गया कि यहोवा हमारा, यानी उसने फतह बख्शी है। तो यहोवा जो विक्ट्री देने वाला है, उसका नाम यहोवा निसी मूसा ने यह रख दिया और साथ लिख दिया कि इज़राइल जो है ये अमालिकियों को खत्म करके रख देगी, क्योंकि खुदावंद ने कसम खा ली है। तो जब ये मुल्क कनान में पहुंचते हैं और उसके बाद फिर काजियों का पीरियड आता है, तो वहां पर ये फतहमंदी पा रहे होते हैं, मगर अमालिकी जो ये बराबर तंग करते आ रहे हैं। तो मदियानी और अमालिकियों ने जदौन के पीरियड के वक्त भी बहुत नाक में दम किया हुआ था और इनकी फसलें ले जाते थे, लूट मार करते थे। तो अमालिकियों ने हर जगह के ऊपर इज़राइल को तंग किया, परेशान किया, लूट मार की। वहां पर जो मूसा से कह दिया गया कि खुदावंद ने कहा है कि इनका सफा या हस्ती से नाम मिटा दूंगा, तो मगर काजियों के दौर के अंदर लीडरशिप नहीं थी। अगर लीडरशिप आती तो जदाऊं ने अमालिकियों को मारा, तो वहां 40 साल तो अमन रहा, मगर इतना बड़ा लीडर नहीं आ रहा था। तो यशवा ने, मूसा जब ये प्रेयर उठा रहा था, अपने हाथ उठा रहा था और दुआ कर रहा था नीचे, यशवा को बहुत बड़ी फतह मिली। यशवा ने अमालिकियों को मारा, तो भी जब खुदा ने कहा कि इनकी नस्लें खत्म करूंगा, तो वो फिर आगे चलती रही। मगर जब लीडरशिप ही नहीं थी, कैसे अमालिकी जो है वो खत्म ना हो। तो आज भी जब तक लीडरशिप ना हो, खादम ना हो, प्रीचर ना हो,
कैसे रूहें जीती जाएगी, कैसे शैतान की और बदरूहों को, इब्लीस की कुफ्तों को, बीमारियों को भगाया जाएगा। इस लीडरशिप मिनिस्ट्री समझने वाले खुदावंद के अंडर रहकर होली स्पिरिट के जोर से काम करने वाले बन जाए। तो काजियों के दौर में ऐसा नहीं था, पर तो भी जदाऊ ने ऐसा किया। और आगे चलकर फिर जब पहला बादशाह जो साउल मुकर्रर हुआ, और ये बनी इसराइल के कहने से उन्होंने मांगा कि दूसरे मुल्कों के भी बादशाह होते हैं तो हमें भी खुदा बादशाह दे। साउल बादशाह दिया गया। तो जब साउल बादशाह आया तो अब ये एक प्रॉपर लीडर इन्होंने ले लिया है कि दूसरे मुल्कों की तरह ये बादशाह हो। तो जब ये बादशाह हुआ है तो अब इसकी जिम्मेदारी है कि वो इजराइल के खिलाफ दुश्मनों को जैसे यशवा लड़ा है, ये साउल भी उसी तरह काम करे। तो खुदा ने सैमुअल से ये कहा कि साउल को अब ये कह कि तू बादशाह बन गया है, और पहला असाइनमेंट ये दिया कि ये अमालिकियों से लड़े और अमालिकियों को हलाक करे। यानी जो वादा मैंने पीछे किया हुआ है, अब तू बादशाह बना है, तेरा पहला काम यानी पहला असाइनमेंट, पहली जंग जो साउल के सुपुर्द की गई वो अमालिकियों को मारे, क्योंकि खुदा ने कसम खाई हुई है कि मैं अमालिकियों को हलाक करूंगा। बेशक जदाऊ ने अमालिकियों को मारा, पर ये अब प्रॉपर लीडर जो मसा करके बादशाह बनाया गया, इसराइल का पहला बादशाह। खुदा ने कहा सैमुअल इसे कह दे कि तेरा पहला काम है, जब तू किंग बना है तो तूने अमालिकियों को मारना है, क्योंकि मैंने कसम खाई है अमालिकियों को मारूंगा, तो तू अमालिकियों से जंग कर। तो साउल ने फिर काफी तादाद में लाखों लोग जमा किए और एक फौज बनाकर अमालिक के ऊपर अटैक किया और अमालिकियों से जाकर लड़ा। और खुदा यहोवा ने जब ये कहा है कि उनका कोई फर्द ना बचे, कोई आदमी, कोई औरत, कोई शीखार बच्चा, कोई मुआशी, सभी का सफाया करना है, क्योंकि खुदावंद ने अमालिकियों को खत्म करने की कसम खाई हुई है कि इन्होंने किस तरह इजराइल के साथ बियाबान के अंदर कमजोरों को मारा, और जिस तरीके से इन्होंने मारा है इनको अब हलाक करने का वक्त आ गया है। तो साउल ने वो असाइनमेंट लिया और साउल गया और उसने जाकर जंग वहां पर लड़ी, और वहां पर कीनी लोग भी थे जिन्होंने बनी इसराइल की मदद की थी। तो साउल ने कहा कीनियों से कि तुम लोग इनमें से निकलकर जरा अलग हो जाओ, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ अमालिक से है। क्योंकि सैमुअल ने यह कहा साउल से कि यहाँ खुदा की कसम है, खुदा ने अमालिकियों को मारने का कहा है। तो हम सैमुअल की किताब में पढ़ते हैं कि साउल ने इस असाइनमेंट के मुताबिक वहां तमाम अमालिकियों को हलाक किया, मारा, और वहां पर इस कदर हलाकते हुई, इस कदर कत्ल गारत हुई, क्योंकि ये कसम जो खाई थी साउल ने उसी के मुताबिक उस असाइनमेंट को पूरा किया। पर यहां पर जो साउल गलती कर गया, उसने उनके बादशाह अजाज को पकड़कर जो अपने साथ ले आया और उनके माल मवेशियों में से अच्छी अच्छी भेड़ें जो थी वो भी साथ ले आया। तो खुदा ने फौरन सैमुअल से कहा कि साउल ने मेरा हुक्म नहीं माना, उसने अमालिकियों के खिलाफ जो मैंने कसम खाई है कि सबको मारना है, इसने वो काम नहीं पूरा किया और आजाद बादशाह को पकड़ कर ये ले आया है और मवेशी भी ले आया है, जबकि मैंने कसम खाई हुई है कि इनका नाम सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा। तो सैमुअल फिर नाराज हुआ साउल के ऊपर और साउल को कहा कि तूने खुदा का गुनाह किया है और तूने ठीक तरीके से काम नहीं किया, उसका हुक्म नहीं माना। तो साउल ने कहा मैंने तो सारे अमालेकी मार दिए, कत्ल कर दिए हैं, ये तो लोगों ने भेड़ें इसलिए ली है ताकि खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाएं। तो फिर सैमुअल ने कहा खुदा का हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो उसको ये बताया गया कि तूने सरकशी की है, बगावत की है, हुक्म नहीं माना। तो लिखा है हुक्म ना माना ये बगावत है, ये बुतों की कुर्बानी ही है। तो ये बात अयां कर दी और साथ बता दिया कि चूंकि तूने गुनाह किया है अब तुझसे बादशाही ले ली गई है और तेरे पड़ोसी को यानी दाऊद को ये बादशाही दे दी गई है। तो फौरन रोया चिल्लाया और साउल ने सैमुअल का जुब्बा पकड़ा और जब जुब्बा उसने पकड़ा तो वो फट गया, चाक हो गया। तो सैमुअल ने कहा जैसे ये जुब्बा चाक हो गया है तेरी बादशाही भी चाक हो गई है और तुझसे जाती रही कि तू अब बादशाह ना होगा। तो साउल बादशाह ना होने की वजह
کہ اس نے अमालिकियों को खुदा की कसम के मुताबिक नहीं मारा। और आज भी जो खुदा के प्रोग्राम में रहते हुए खुदा के प्रोग्राम से हट जाते हैं, पूरा नहीं करते, तो खुदावंद उनसे नाराज होता है और किसी और को इस्तेमाल कर लेता है। जिस तरीके से यहूदा इसकरियोती की जगह कोई और रसूल चुन लिया गया, तो इसलिए हमें पूरी ध्यानदारी के साथ खुदा की खिदमत को करते चले जाना चाहिए। पर साउल ने हुक्म ना माना और खिदमत उससे जाती रही, बादशाही उससे जाती रही। तो ये एक बड़ा असाइनमेंट जो उसे मिला था, ये मौका उसने जाया कर दिया। तो जब खुदा ने कसम खाई हुई थी तो साउल को चाहिए था कि वो अजाज को वहां मारता और भेड़ बकरियां जानवर सबको हलाक करता। और जब अजाज को बचा के ले आया, तो जब ये साउल को बता दिया कि बादशाही तुझसे जाती रही है, तो फिर सैमुएल ने कहा अजाज को यहाँ मेरे सामने लेकर आओ। तो जब अजाज को सामने पेश किया गया सैमुएल नबी के, तो अजाज बड़ा खुश हुआ कि अब मुझे बचा लिया जाएगा। जब खुदा ने मूसा को ये कह दिया था और यहोशू सब लोगों को मालूम था, सैमुएल को मालूम था, साउल ने हुक्म नहीं माना, ताबेदारी नहीं की, मगर सैमुएल यहाँ पर खुदा की उसने किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया और उसने तलवार ली और अपने हाथों से अजाज बादशाह अमालिकी बादशाह उसको कत्ल किया, हलाक किया। तो ये बात फिर सैमुएल ने खुदा के यहाँ पूरी की, तो अजाज बादशाह मारा गया। आगे चलकर हम तवारीख में देखते हैं कि शमौन के कबीले में से आगे जो अमालिकियों के कुछ लोग बाकी रह गए थे, उनको शमौन के कबीले के लोगों ने अमालिकियों को मारा। तो अमालिकियों को मारना इज़राइल के ऊपर फर्ज था कि खुदा ने कसम खाई है, तो उनका नामो निशान आज दुनिया के अंदर अमालिकी कबीले का, अमालिकियों का नामो निशान नहीं है। उसकी वजह कि खुदा ने कसम खाई थी और उनको बर्बाद कर दिया। और जब हम शाह यूसुफ के हवाला से देखते हैं, तो ईसाऊ की नस्ल जब इजराइल से लड़ने के लिए आ रही होती है, तो वहां पर भी जब यूसुफ गीत गाता हुआ, प्रस्तिश करता हुआ, ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ हमद कर रहा था, तो वहां पर आसमान से एंजल आकर उनसे लड़े और उनको मारा, हलाक किया। तो खुदा ने चूंकि ये कसम खाई हुई थी, अमालिकियों ने जब जब सर उठाया तो वो हलाक हुए। और आज दुनिया के अंदर जैसा मैंने बताया अमालिकियों नामो निशान नहीं है, इसलिए कि एक झंडा यहोवा निसी के नाम का मजबा बना दिया गया। ये ऐलान हो गया कि यहोवा हमारा झंडा है, हमारी फतह है अमालिकियों के ऊपर। तो अमालिकी किस तरह फिर बच सकते हैं जब खुदा ने कसम खा ली और लिख भी दिया गया। तो ये काम सैमुएल ने करके अजाज बादशाह को, जो अमालिकियों का बादशाह था, हलाक हुए। तो यहाँ जब यहोवा निसी की बात हो रही है, उस मजबे की बात हो रही है, ये यादगारी है कि खुदावंद खुद लड़ा और ये स्पिरिचुअल वारफेयर मूसा ने की हाथ उठाकर। तो अब हाथ उठाना ये एक जनरल की तरह, जैसे कोई अपनी लाठी को उठाता, स्टिक को उठाता, यहोशू अपना बर्छा उठाता था और मुल्क कनान में लड़ाइयां लड़ता था, यानी ये खुदा के हुजूर स्पिरिचुअल वारफेयर लड़ते थे। तो मूसा की स्पिरिचुअल वारफेयर के साथ लीडरशिप जो हुई, उसने ये यहोवा निसी नाम रखा। उसको पता था ये विक्ट्री खुदावंद ने अता की है, जो विक्ट्री खुदावंद की तरफ से हो ये यहोवा निसी कहलाती है, यानी वो हमारा झंडा है, वो हमारा फ्लैग है। और बनी इस्राइल आगे जब बढ़ते चले गए मुल्क कनान में, मगर उन्होंने फिर हित्ती फर्जी कौमों और कनानियों के देवताओं की इबादत प्रस्तुत करनी शुरू की। यसाया के अंदर, यिर्मयाह के अंदर, हिजकियेल के अंदर हम पढ़ते हैं और यिर्मयाह रोता है, कहता है कि मैं ये झंडा देखता हूं, यानी गैर कौमों का नबूकदनेस्सर इस मुल्क में आएगा और आकर यहाँ पर फतह पाएगा। तो वो कहता है मैं कैसा झंडा देखता हूं, यानी ये इजराइल कौम शिकस्त खा जाएगी। रोता है, हाय मेरा दिल, मेरे पर्दाए दिल में दर्द है, मेरे बच्चे, खुदा यिर्मयाह के जरिए से कहता है, ये जानवर परिंदे अपने वक्तों को पहचानते हैं, मगर मेरे लोगों के अंदर ये पहचान नहीं है, इनके अंदर डिसर्नमेंट नहीं है, नेकी बदी को नहीं समझते और ये गुनाह पे गुनाह, बदी पे बदी करते आ रहे हैं। और वो उस फ्लैग को जो नबूकदनेस्सर का था आगाह कर दिया कि वो इनको फतह करेगा। हिजकियेल जो है वो रोता है, हिजकियेल गाइड करता है
کہ ان پہاڑوں کے اوپر میں ایک جھنڈے کو دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ نبوکدنصر آئے گا اور ان پہاڑوں کے اوپر اپنا جھنڈا کھڑا کرے گا, یعنی لینڈ کے اوپر قبضہ کرے گا, فتح اس کو مل جائے گی. تو جس کو بھی فتح ملتی ہے وہ اپنا فلیگ کھڑا کرتا ہے. تو جب موسیٰ نے یہوہ نسی یہ مذبح کا نام رکھا تو اس کو معلوم تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے. داؤد اس بات کو سمجھ گیا. داؤد کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی. تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ بھی سوگتی قربانی کے طور پر اس نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم تابع ہیں, خداوند ہماری مدد کر. تو جو سوگتی قربانی چڑھاتے ہیں روحانی طور پر, یعنی اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں, یاد رکھیے بلیورز ان کو موسیٰ کی طرح فتح ملتی ہے. یہ مکاشفہ داؤد کے اوپر کھل گیا, میرا ہاتھ اٹھانا. تو آپ داؤد کی زندگی میں دیکھیں کہ بڑی وانڈرنگ تھی, بڑی جنگیں لڑی اور وہ فتح یہ پا گیا, کیونکہ وہ بھی جان گیا کہ خدا میرا جھنڈا ہے, وہ مجھے فتح عطا کرتا ہے. اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا. تابع داری ایک اسپرچل وارفیئر, گویا اس کے ہاتھ تھکنے نہیں پائے کیونکہ وہ ہاتھ اٹھاتا تھا. پالوس نے بھی اس کا ذکر کیا کہ مرد پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے. تو یہ اسپرچل وارفیئر کو سمجھنا ضروری ہے. اپنی زندگیوں میں فتح پانی ہے, ابلیس کے خلاف لڑنا ہے. تو یہوہ نسی کا جو مذبح کے اوپر نام ہے یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ نے اسپرچل وارفیئر لڑی ہے. داؤد کی زندگی کے اندر مکاشفہ کھولا تو گویا اس نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا, تابع کیا کہ تو ہی ہمیں فتح بخشے گا. تو اس کو بھی بہت فتح ملی اور وہ ساؤل کے ہاتھ سے بچتا ہی رہا. ساؤل نے عمالیکیوں کو نہیں مارا اور کنگڈم اس سے الگ ہو گئی, پر داؤد نے یہ کہہ دیا کہ میں تیرے تابع ہوں, میں تیرے تابع رہوں گا. اور خدا نے کہا میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مل گیا ہے, یعنی عمالیکیوں کو جس طریقے سے میں نے مارنے کا سوچا ہے میرا بندہ داؤد اب لڑے گا, مارے گا, کیونکہ ساؤل کے بعد یہی بادشاہ ہوا. تو عمالیکیوں کو مارنا اور دشمنوں کو مارنا, داؤد نے فتح پہ فتح پاتا چلا گیا. جو یہ جان جاتا ہے کہ یہوہ ہماری وکٹری ہے, یہوہ ہمارا فلیگ ہے. مگر میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے رد کر دیا, چھوڑ دیا, تو پھر غیر قوموں کے جھنڈے اس ملک میں آئے اور نبوکدنصر نے بنی اسرائیل کی لینڈ کو بھی فتح کیا. ہیکل تباہ ہوگی اور یہ لوگ کال وبا اور آخر یہ اسیری میں چلے جاتے ہیں. مگر ان کو چاہیے تھا کہ خداوند جب ہمارا جھنڈا ہے, موسیٰ نے یہ کہہ دیا ہے, تو یہ یہوہ نسی کو یاد رکھتے, اپنی زندگی میں کبھی بھی ابلیس کو موقع نہ دیتے کہ وہ فتح پاتا تو دوسرے ملکوں کے لوگ فتح پا گئے. وہ قومیں, وہ لوگ جو خدا سے دوری بنائیں گے, خدا ان کی فتح نہیں ہوتا. تو خداوند کو فتح مانیں گے تو خدا کے پروگرام میں چلیں گے, اس کے حکم کو مانیں گے اور شیطان کو بھگانے والے بن جائیں گے. ہمارے گھروں کلیسیاؤں کے اندر برکت تبھی آئے گی کہ اگر ہم یہوہ نسی کا یہ ٹائٹل جانیں گے, سمجھیں گے کہ وہ ہمارا جھنڈا, فلیگ, ہماری فتح ہے. تو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بت پرستی دنیا داری کے اندر مر رہی ہے, ابلیس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بنی اسرائیل نے بھی یہوہ نسی کو چھوڑ دیا, یہوہ کو چھوڑ دیا, تو وہ شکست کھاتے چلے گئے اور ایسی بری شکست کھائی کہ اسیری میں ان کو جانا پڑا. آج تک بنی اسرائیل یہوہ سے دوری بنائے ہوئے ہیں, مگر منہ سے پرستش کرتے ہیں, دل دور ہے. مگر تو بھی خدا نے وعدہ کیا ریسٹوریشن کا, قوم غیر قوم دونوں کو ان کے لیے اپنا بیٹا بخشا, جس نے یہوہ نسی کے طور پر فتح یابی آ کر کلیسیا ساری دنیا کو عطا کی, تاکہ کلیسیا وقوع کے اندر آئے اور یہ جان جائے کہ خدا نے اب اپنے بیٹے کو بھیج کر ایک بڑی فتح بخشی ہے. اس کا مکاشفہ کلیسیا کو ہے, دنیا کو ہو جانا چاہیے, اور کلیسیا کو یہ مکاشفہ ہوا ہے جس کے اوپر میں یہ بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کے آنسر کو جانیں گے. پاس 7 بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹ سسٹمیٹک تھیولوجی کے حوالہ سے اور تھیولوجی پراپر کے حوالہ سے کرسٹولوجی پریٹرولوجی کے بارے میں لرن کر رہے ہیں. اور جو پہلے کوشچن کے اندر یہوہ نسی کے حوالہ سے کہ وہ ہمارا جھنڈا ہے, تو یہ اہم مکاشفہ موسیٰ کے اوپر کھلا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ بنی اسرائیل جب رفدیم کی وادی کے اندر آئے, بھوکے پیاسے تھے, کمزور تھے, تو ان عمالیکیوں نے جو عیساؤں کی نسل سے تھے ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کمزوروں کو
जो पीछे बनी इसराइल के रह गए चल रहे थे, थके हुए लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, उनको अमालिकियों ने मारा। तो खुदा ने देखा और मूसा को कहा इनसे लड़ाई कर, पर स्पिरिचुअल वारफेयर के जरिए से। स्पिरिचुअल वारफेयर लड़ना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लड़ेंगे तो अमालिकी वहां फतह पाते थे। स्पिरिचुअल वारफेयर लड़ेंगे, खुदा के हुक्म में रहेंगे, तो यशवा नीचे लड़ता रहा और अमालिकियों को हलाक किया। और फिर कहा कि मैंने कसम खाई है कि अमालिकियों को हलाक करूंगा, लिख ले, सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। तो फिर साउल को तो मौका दिया गया, मगर उसने आजाद को छोड़ दिया, तो खुदा ने बादशाही छीन कर दाऊद को दे दी। मगर अब जब न्यू टेस्टमेंट के अंदर आ रहे हैं तो दाऊद से आगे इब्ने दाऊद, खुदा का बेटा मसाया, जिस तरह यहोवा ने ओल्ड टेस्टमेंट में बियाबान में रफदीन की वादी के अंदर अमालिकियों के ऊपर फतह बख्शी। यहोवा निसी का मतलब कि खुदावंद हमारा फ्लैग है, यानी हमारी जिंदगी के अंदर फतह का मतलब है ये फ्लैग लगा हुआ है। ये फ्लैग बताता है दुश्मन को कि यहोवा इनके साथ है। और जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं तो क्राइस्ट ये फ्लैग हमारे ऊपर है, उससे फतह जाबी का नारा मारा क्रॉस के ऊपर। तो गोया क्राइस्ट के तजस्सुम को, उसकी क्रूसिफिक्शन को, उसके जी उठने को, क्राइस्ट की जात को जाने के इस दुनिया के अंदर वो हमें फतह देने आया है। बनी इसराइल को बियाबान में फतह दी, मगर उन्होंने फतह हासिल नहीं की। साउल बादशाह ने फतह हासिल नहीं की, और यहूदा के बादशाह, इजराइल के बादशाह खुदा से दूरी बनाई रखी। जब यहोवा हमारी विक्ट्री है, जब वो फतह देता है, जब वो साथ होता है, तो कौन दुश्मन हमारा जो है हमारे पीछे आ सकता है। तो हमारे ऊपर फ्लैग बताता है, बैनर बताता है कि ये बैनर किसका है। तो जब यहोवा का बैनर होगा तो यहोवा निस्सी का मतलब है कि इजराइल के साथ फतह उनको मिलती रहेगी। तो दाऊद ने जंगें जीती, और जब इजराइल हटे और उन्होंने बैनर को हटाया, फ्लैग को हटाया, यहोवा को हटाया, तो उनको शिकस्त होती चली गई। और यिर्मयाह ने, हिजकिय्याह ने कहा कि इन पहाड़ों के ऊपर मैं एक झंडा देखता हूं, यानी नबूकदनेस्सर आएगा, उनको असीर करके ले जाएगा। तो उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई, पर तो भी रेस्टोरेशन के लिए अपने बेटे को भेजा। तो क्रिस्टोलॉजी में यही लर्न करते हैं कि जिस तरह बाप फतह बख्शता था, इसी तरह बेटा फतह बख्शने आया, और उसने अपनी जान कुर्बान करके हमें फतह दिलाई है, फतह दी है। यानी इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों के ऊपर अब अमालिकी नहीं, सिर्फ अब इब्लीस की सारी कुव्वतों के ऊपर, गुनाह के ऊपर, मौत के ऊपर। और इसका वादा पहले पैदाइश की किताब में कर दिया गया कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा, उसकी खोपड़ी को, उसकी हेडशिप को। तो ये सिर्फ खुदा का बेटा मसाया ही है जो आकर उसने इब्लीस की खोपड़ी को कुचला। जिस तरह साउल के बाद दाऊद बादशाह ने जाति जूलियत को हलाक किया, फिलिस्तियों को हलाक किया, अमालिकियों को हलाक किया, खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर जब आता है तो फतह देने के लिए, विक्ट्री देने के लिए, और उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरी आपकी जिंदगी में विक्ट्री है? जब हम क्रॉस को जान जाते हैं, जब क्राइस्ट के ब्लड को जान जाते हैं, जब उसकी मसलूबियत को जान जाते हैं, जब उसके कफारे को समझ जाते हैं, उसके तजस्सुम को समझ जाते हैं कि वो इस दुनिया में आया ताकि हमारे गुनाहों को, बनी नौ इंसान के गुनाह को उठाए और हमें आजाद कर दे, हमें छुड़ा दे। हम यहाँ पर जो कमजोर पड़े थे, भूखे प्यासे थे, शिकस्ता थे, गरीब थे, लागत थे, मौत के अंदर पड़े हुए थे, उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने बेटे के जरिए से हमें गहरे पानियों से, हेल से निकाल लिया है और गुनाह मौत से हमें बचाया है, छुड़ाया है। तो ये बहुत बड़ी फतह है। तो हम मसीह में यहोवा को देखते हैं, यीशु मसीह हमारा यहोवा निसी है, यानी हमारी फतह है। और क्रॉस के ऊपर यही हुआ कि जब नविश्ते पूरे हुए तो लिखा है कि उसने हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम, हमारे खिलाफ थी, कीलों के जरिए जड़ कर सलीब पर उनका बरमला तमाशा बनाया। और आगे लिखा है और सलीब पर फतह याबी का शादियाना बजाया, यानी विक्ट्री दी है, फतह दी है। वो हमारा यहोवा निसी, वो अब हमारा फ्लैग है। तो जब फ्लैग है तो हम गजरो गजरात में पढ़ते हैं, शलोमियत सुलेमान के हवाला से कहती है कि उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है, वो फ्लैग मेरे ऊपर है। वो जानती है कि सोलमन की वजह से उसकी प्रोटेक्शन है, उसकी मोहब्बत के अंदर है, वो ताबेदारी दिखाती है। और आज की शलोमियत, आज की शलोमाइट चर्च
जो कलीसिया शलोमाइट से तशबीह दी जाती है, हमारे ऊपर भी मोहब्बत का झंडा मेरे मसीह का है। और मोहब्बत का झंडा क्या है कि उसने सलीब के जरिए से फतेह याबी का शादियाना बजाय, वो फ्लैग है हमारा, वो हमारा झंडा है। वो ये बताता है कि ये जिंदगियां मेरी है, ये खुदा के बेटे बेटे हैं, बेटियां हैं, ये मेरे भाई हैं, ये कलीसिया है, ये मसीह की दुल्हन है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है जो वर्शिप करती है। जो चर्च के अंदर जो कलीसिया अपने आप को मसीह के साथ जुड़ी हुई दिखाती है कि कलीसिया मसीह हेड है और कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ये खुदा का मकदस है, वो लोग वर्शिप करते हैं। और आज जो कलीसियाओं में वर्शिप नहीं करते, जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, जो कलीसिया में अपने आप को नहीं समझते, वो जिंदगी खुदा से दूर है, उनके ऊपर मसीह जो फ्लैग है, जो यहोवा निसी के तौर पर है, ये फ्लैग उनके ऊपर नहीं होता। तो वहां पर नबूकदनेस्सर की तरह, गैर कौमों के बादशाहों की तरह उस वक्त बनी इसराइल के ऊपर अटैक होता। आज जो इब्लीस के साथ जाते हैं तो इब्लीस के फ्लैग उनके ऊपर आ जाते हैं और वो घराने जिंदगियां शिकस्त खा जाती हैं। फतह याबी हमारी यीशु मसीह में हमें मिल गई है और ये फ्लैग हम अपनी जिंदगी से दिखाते रहे ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो, हमारी जिंदगियों में आने ना पाए। हर तरह की बीमारी कमजोरी से बचना है तो यहोवा निसी का मुकाशवा हमारी जिंदगी में हो, जो आप मसीह यीशु में हमारी जिंदगी में आ गया है। और पौलुस रसूल कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। और आगे वो कहता है उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। तो आप ये देखिए कि एक तो विक्ट्री है और विक्ट्री से बढ़कर गलबा, यानी जैसे अमालिकियों को खत्म कर दिया गया, इसी तरह ऐसी विक्ट्री है कि इब्लीस के सर को ही कुचल दिया गया है, सफाए हस्ती से उसका नामो निशान मिटा दिया गया है और उसकी कुफ्ते मुकद्दसों के सामने कुछ भी नहीं है। और रोमियो के खत में लिखा है मैं तुम्हारे पांव से जल्द इब्लीस को कुचलवा दूंगा, यानी कि हमें उसका अब कोई डर नहीं है। यीशु मसीह हमारी विक्ट्री है, हमारी फतह है, ये शादियाना बच चुका है और हम अपनी जिंदगी से इस फ्लैग को यानी यहोवा निसी को दिखाएं तो क्राइस्ट के अंदर ये यहोवा निसी का मुकाशवा हमें मिलता है। और शलोमाइट की तरह, शलोमियत की तरह कलीसिया ताबे रहे और हर वक्त कहे मेरे महबूब का झंडा है, यानी परचम उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर है, यानी उसने अपनी जान कुर्बान कर दी है, उसकी ब्लड कवरिंग के अंदर हूं, प्रोटेक्शन के अंदर हूं, फतह के अंदर हूं। और जो कफारे में है, जो प्रोटेक्शन के अंदर है, जिनके गुनाह माफ कर दिए गए हैं, ये फ्लैग उनके ऊपर है कि उन्होंने बड़ी फतह पाली है, गुनाह के ऊपर, मौत के ऊपर, जहन्नम के ऊपर। तो जब हमें यह फतह मिल गई है, हम फतह के अंदर जिंदगी बसर करें, गलबे वाली जिंदगी बसर करें, ना के बने इसराइल की तरह दूरी बनाए। दूरी बनाएंगे तो फिर इब्लीस के फ्लैग जिंदगियों के अंदर आते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में बिलीवर टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडी ये देखें कि यीशु मसीह का झंडा, मोहब्बत का परचम हमारे ऊपर रहे, तो ये क्रॉस के सबब से ये फतह हमें मिल गई है और सलीब के सबब से फतह याबी का शादियाना बजा है। और जिस तरह मूसा के हाथ ऊपर रहे और फतह मिली, यीशु मसीह के हाथों में कील लगा दिए गए और ये हाथ उठे ही रहे और ये बड़ी फतह हमें मिल चुकी है। और हम कभी भी अपनी जिंदगियों में शिकस्त आने ना दें। जो मसीह से दूर होगा वो शिकस्त खाएगा, मगर जो मसीह के साथ चलेगा, और रूह कुदस दिया ही इसलिए गया हमें ताकि हम उससे जोर पाते रहे और इस दुनिया में इब्लीस उसकी कुफ्तों का मुकाबला करते चले जाएं। तो हमारे पास जो तालीम आती है कि अमालिकियों का निशान, नामो निशान मिटाना था, ये कसम खाई। अब जब शैतान का सर कुचल दिया गया है तो ये खुदा का प्रोग्राम है, उसके बेटे बेटियां भी इब्लीस के सर को कुचलती चली जाए। ये लिख दिया गया है, खुदा ने शैतान का खात्मा कर दिया है और कलीसिया उसके बेटे बेटियां वर्शिप करने वाली हों। और यहोवा निसी के इस टाइटल को समझे कि मसीह में ये पूरा हुआ है और कलीसिया स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ने वाली हो, जिस तरह मूसा ने लड़ी, जैसे दाऊद कहता है। तो पौलुस कहता है कि मर्द 5 हाथों को उठाए हुए दुआ करे, तो इसका मतलब है वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़े, वो फतह को दिखाएं। ये ऐलान कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ रहे हैं इब्लीस और उसकी कुफ्तों के साथ। और फिर पौलुस बताता है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, निजात का खौद पहन कर, रासबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते और दिगर। तो गोया हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ रहे
والے ہوں اپنے گھرانوں کے لیے, کلیسیوں کے لیے, مقدسوں کے لیے. جس طرح عمالیکیوں کا نام و نشان مٹایا گیا, اسی طرح ابلیس اس کی کفتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. جب پہاڑ پہ موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو ہور اور ہارون جو ہے انہوں نے سپورٹ کی, جبکہ گتسمنی باغ میں شاگرد سو گئے. وہ مسیح کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, پر تنہا یسوع مسیح نے, یہ موسیٰ سے بڑھ کر ہے, یہ گناہ کو, موت کو اٹھانے آیا ہے. اس نے اکیلے ہماری شفایت کی, اسپرچل وارفیئر لڑی, اور پھر ایک فرشتہ آ کر تقویت دیتا اور صلیب پر جان قربان کر کے دکھ سہ کے ابلیس کی کفتوں کو دور کیا, ہماری جہنم کی سزا کو برداشت کیا, ہمیں ریلیز کر دیا, راست بازی پاکیزگی دی. تو اب یسوع مسیح خدا کا بیٹا آنے والا ہے, جس طرح شیطان کی کھوپڑی کو کچلا, اب مخالف مسیح کو سیکنڈ کمنگ میں ہلاک کرے گا. اور ایسے ہی جیسے عیساؤ کی نسل کو شاہ یوسف نے جب وہ حمد کرتا ہوا گیا تو کوئی شہر کے لوگوں کو فرشتوں نے آ کر وہاں ہلاک کیا, اور داؤد بھی مارتا آیا, اور ابن داؤد خدا کے بیٹے نے شیطان کی کھوپڑی کو کچلا. اب مخالف مسیح کی کفتوں کو سیکنڈ کمنگ کے اندر تمام کفتوں کو ہر مجدون کی وادی میں اسی طرح جیسے شاہ یوسف کے دور میں ہوا, اسی طرح ان کو بڑی شکست ملے گی. جب فتح ہماری ہے, خدا کا بیٹا ہے ہی فاتح, وہ ہے ہی یہوہ نسی, خدا باپ بھی اور بیٹا بھی, روح القدس بھی, تو یہ فتح سیکنڈ کمنگ میں ان قوموں کو ہلاک کرے گا اور مخالف مسیح کو. تو ہم اس فتح کو آج بھی اپنی زندگی میں لیتے ہوئے دلیری کے ساتھ ورشپ کرتے چلے جائیں, حسن تقدس کے ساتھ, اور اعلان کریں کہ خدا ہماری فتح ہے, جس نے فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ عطا کیا ہے. پاسٹر سائمن بلیورز ہمیں راست بازی اور پاکیزگی میں اب عمر بھر یہ عبادت کرنی ہے کہ ہم فتح یاب ہیں, ہم فاتح ہیں, اور اس دور میں صبر سے دوڑتے رہیں, اور اس دنیا میں ثابت کر دیں کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اور یہوہ نسی یعنی جب یہوہ ان کا بینر ہے, جھنڈا ہے, فلیگ ہے, تو میری آپ کی زندگی میں ہولی اسپرٹ نے یہ زور دے دیا ہے, اور ہمارے اوپر جو فلیگ ہے یسوع مسیح کا, کہ اس نے ہمیں فتح بخش دی ہے. یہ نشان, یہ فلیگ جو ہمارے اوپر ہے, شلومیت کی طرح کہ اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر ہے. تو ہم دنیا کے مشکلات کال وبا سے بچے رہیں گے. ہمارا کام ہے کہ مذبح بنا کر جب وہاں ورشپ ہوئی, تو آج جو کلیسیا بن رہی ہے زندہ پتھروں کی, وہاں پر یہ پرستش کلیسیوں میں جاری رہے کہ یسوع مسیح ہمارا فتح, یسوع مسیح ہماری فتح کا جھنڈا ہے, یعنی یہوہ نسی ہے. انہی کی فتح اس دنیا میں دکھے گی, وہی کامیابی کے ساتھ چلیں گے, وہی ورشپ کریں گے, وہی عبادت کریں گے, خدمت کریں گے اور گواہی دیں گے. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا کرسٹولوجی پیٹرولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا, یہوہ نسی کی تعلیم کو, اس مکاشفہ کو جانتا ہوا, پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر, مقدسوں کے ساتھ مل کر, ریجوائسنگ ٹائم TOG چینل کے اوپر داؤد کی سائد کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی سیٹنگ جو کہ یہوہ نسی کے حوالہ سے تھی, آپ نے گہرے مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, ہم ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں. سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے, اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نیو سیریز گاڈلینس کے حوالے سے سرمنز کو دے رہے ہیں, جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں, دوسروں کو بلائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے وائلڈ اسٹڈی ہوتی ہے, جس میں حزقیل کی کتاب کے حوالے سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن ٹیچنگ دے رہے ہیں. اس میں دوسری کلیسیوں سے خادم بھی جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. TOG تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 0300947640 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں, اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے بعد آپ BTH کی ڈگری کو ریسیو کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.